जैसे चर्चा चल रहा है कि जैसे सूत्र से जैसे कि पता चल रहा है कि साबुद्दीन साहब का जो बेटे उसामा साहब है वो भी चुनाव फील्ड में आ सकते हैं रघुनाथपुर से। और आपके समर्थक भी चाहते हैं कि आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ें, तो किस तरह की लड़ाई रहेंगी अगर आप आते हैं? देखिए, ये तो अब आए ही नहीं हम बाहर। अगर बाहर रहते तो पार्टी के सिंबल से लड़ते। अब किस पार्टी से लड़ते, ये राज की राज है, राज में रहने ही दीजिए। मगर चुनाव तो जरूर लड़ते। विपक्ष की बातें आप बता रहे हैं, कौन वे लोग हैं आपका विपक्ष जो आपको चाहते नहीं कि राजनीति में आप आ गए हैं और जनता हित में आप अपने काम को करें? देखिए, किसी का नाम लेने से क्या फायदा। विपक्ष में जो हम, अगर कोई भी हो, जब कोई आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो उसको पैर खींचने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। अब किसका किसका हम नाम धरे, मगर फिर भी ऊपर वाला अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम बाइज्जत सभी केस में बड़ी होकर आप लोग और अपने समर्थकों के बीच में है। तो जेल तो ज्ञान का घर है, है। आज जेल जिला का सबसे बड़ा गांव है। जिस जिला में जो जेल है वो जिला का सबसे बड़ा गांव है कि वहाँ हर तरह के लोग हैं, हर पंचायत के लोग हैं उस जगह। उस लोग करके जाते हैं, कुछ लोग बेकसूर जेल में हैं, तो बेकसूर की तादाद ज़्यादा होती है। इस तरह से हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले लोगों के लिए जो हम उनके लिए कुछ हैं, तो उन पर तो उनको तो उत्साह और खुशी रहेगा ही। अब रही बात चुनाव का, तो चुनाव तो लड़ना ही है। और समाज सेवा हमेशा करते आए हैं हम लोग शुरू से। समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदगी है। समस्त सिवान के जनता भी जानते हैं कि रईस खान को फंसाया गया। एमएलसी चुनाव में जो मजबूती से हम लड़े, एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद कुछ ही वोट से हम हारे चुनाव। काफी रोचक लड़ाई। हाँ, तो हमारे विरोधियों के खेमा में ये चीज़ जो है ना, पचा नहीं उन लोगों को। ये तो आने वाला कल के लिए क्या है कि कुछ रोज राजनीति करते हैं अपने लिए। हमारी राजनीति है अपने समर्थकों, अपने समाज के लिए, अपने सिवान के जनता के लिए हमारी राजनीति होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। आपको बता दें कि सिवान के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जनाब रईस खान साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे ऐसे जो सवाल है हम इनके बीच आज लेकर के आए हैं, जो कि आप सभी का सवाल था। काफ़ी आप लोग भी कमेंट में करते थे कि जाइए और बातचीत जरूर कीजिएगा और ये सवाल कीजिएगा। नेता जी, बहुत बहुत पहले स्वागत। आपको भी और आपके चैनल के द्वारा हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे समर्थक हैं, उनको भी हमारे तरफ से सलाम प्रणाम। सवाल ये रहेगा कि जो आप जैसे कि आप जेल से बाहर निकल कर जैसे आप आते हैं तो समर्थक आपके काफ़ी खुश हैं और वे चाहते हैं कि आप कोई चुनाव लड़े, क्योंकि आप एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं और समर्थक चाहते हैं कि 25 का जो विधानसभा का चुनाव है वे लड़े। तो क्या लग रहा है समर्थक का जो बातें है वे आप? देखिए, समर्थक किसी का भी हो, किसी पार्टी का समर्थक हो, जो भी नेता हैं, जो समर्थक उनके चाहने वाले हैं, तो समर्थक का जो नेता है वो आता है तो उसका समर्थक अपने खुश रहता है, बहुत खुश होता है कि हमारे जिसको हम नेता मानते हैं वो आ गए हैं, तो उत्साह तो रहेगा ही। तो जिस तरह से हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले लोगों के लिए जो हम उनके लिए कुछ हैं, तो उन पर तो उनको तो उत्साह और खुशी रहेगा ही। अब रही बात चुनाव का, तो चुनाव तो लड़ना ही है। और समाज सेवा हमेशा करते आए हैं हम लोग शुरू से। समाज सेवा करते आए हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदगी है। और चुनाव हम लोग लड़ेंगे। एक सवाल आपसे और रहेगा कि आप लाइव आकर के बोले थे कि लोकसभा का चुनाव हमको लड़ना है, लेकिन कुछ कारणवश आप फिर से जेल में ही रह गए, हालांकि आप चुनाव से पहले ही बाहर आने वाले थे। ऐसा क्या मतलब बातें हो गई कि फिर आप बाहर नहीं आ सके? देखिए, राजनीति में पक्ष और विपक्ष दोनों सक्रिय रूप से रहता है। तो विपक्ष जो हमारे हैं, उसका वो दायित्व है, उसका फर्ज है, दायित्व जो विपक्ष है, हमारा विरोधी है, कि हम किसी तरह डिस्टर्ब रहें, हम नहीं निकले, हम परेशान रहें, उसका चाहना उसका कर्तव्य है। जिसके कारण कुछ परेशानी हुआ, जो चुनाव से पहले हम नहीं निकल पाए। कुछ राजनीतिक
दाव पेच में लोग नहीं निकलने दिया, जी मगर फिर भी ऊपर वाला अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम बाइज्जत सभी केस में बड़ी होकर बिल्कुल। आप लोग और अपने समर्थकों के बीच में हैं। अच्छा, विपक्ष की बातें आप बता रहे हैं, कौन वे लोग हैं आपका विपक्ष जो आपको चाहते नहीं कि राजनीति में आप आ गए हैं और जनता हित में आप अपने काम को करें? देखिए, किसी का नाम लेने से क्या फायदा। विपक्ष में जो हम अगर कोई भी हो, जब कोई आदमी इंसान आगे बढ़ता है तो उसको पैर खींचने वाले बहुत तरह के लोग होते हैं। अब किसका किसका हम नाम धरे, तो विपक्ष को वो अपना रोल में है, रहने दीजिए। हमको अपना क्या काम करना है, अपने लोगों के लिए क्या करना है, ये हमारे लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे समाज के साथ समाज की सेवा करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है। जब हमारे लोग मजबूत होंगे हम भी मजबूत होंगे। चर्चा ऐसी थी कि लोकसभा का चुनाव अगर आप लड़ते उस समय तो फिर राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के टिकट से आप आ सकते थे और ये लगातार चैनल में चल भी रहा था। देखिए, ये तो अब आए ही नहीं हम बाहर। अगर बाहर रहते तो पार्टी के सिंबल से लड़ते। अब किस पार्टी से लड़ते, ये राज की राज है, राज में रहने दीजिए। मगर चुनाव तो जरूर लड़ते, मगर हम आए ही नहीं तो नहीं लड़े चुनाव। हम सवाल अब ये रहेगा कि आपके बड़े भाई जो कि पासवान जी के साथ हैं, उनके साथ तो क्या लगता है भविष्य में आप भी उन्हीं के साथ जाइएगा या फिर क्या कुछ रहेगा? देखिए, बड़े भाई हैं और गार्जियन हैं, और गार्जियन का जो दिशा निर्देश होगा उसको तो मानना छोटे का फर्ज है। और उनका दिशा निर्देश का पालन करेगा आदमी। भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं, जैसा कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अच्छा, आपका जो गांव है यह रघुनाथपुर क्षेत्र में आता है, लेकिन रघुनाथपुर क्षेत्र में आता है और जैसे चर्चा चल रहा है कि जैसे सूत्र से जैसे कि पता चल रहा है कि साहबुद्दीन साहब का जो बेटे उसामा साहब है वो भी चुनाव फील्ड में आ सकते हैं रघुनाथपुर से, और आपके समर्थक भी चाहते हैं कि आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ें, तो किस तरह की लड़ाई रहेंगी अगर आप आते हैं तो? देखिए, हमारा जो गांव है ये विधानसभा धुरौंदा पड़ता है, धुरौंदा विधानसभा है। और इसी ब्लॉक के बाद जो है सिसवन जो ब्लॉक है हमारा, उसके बाद जो रघुनाथपुर का क्षेत्र है, वो रघुनाथपुर में रघुनाथपुर थाना हो गया, हुसैनगंज थाना हो गया, कुछ आंदर का पार्ट आता है, ये रघुनाथपुर विधानसभा में है। चुनाव तो लड़ना ही है, और कौन लड़ेगा, कौन आएगा, कहाँ से आएगा, ये तो समय न बताएगा। हम लोग भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आएगा उसके सामने हम लोग फेस करेंगे, लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल आपसे, अंतिम सवाल ये रहेगा कि जैसे कि जो जब जेल में जैसे कि जब आप बंद थे तो उस समय काफ़ी सोचते होंगे सीमान के बारे में, अपने समर्थकों के बारे में। ऐसे बहुत सारे से जो लोग हैं कि जो सोच कर आते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं और एक से एक बड़े-बड़े लोग विद्वान भी बने जेल से आकर के। तो आप क्या कुछ सोच रहे थे अपने समर्थकों के बारे में, सीमान के बारे में अंदर? देखिए, जेल अपने इंडिया का चाहे वर्ल्ड के जितना भी नेता हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इंडिया छोड़िए, पक्ष और विपक्ष के द्वारा मान लीजिए एक दूसरे को फंसाना, एक दूसरे को जेल में डालना, अभी देख ही रहे हैं, सामने भी है। जो सरकार में मजबूती से रहता है तो विपक्ष अगर थोड़ा सा मजबूत होता है तो उसको हरास करने के लिए जेल में डालिए। बहुत तरह का हकडंडा प्रशासन चाहे सब विपक्ष जो है उठाता है, जो उसका मान लीजिए विपक्ष विरोधी जो है। तो जेल तो ज्ञान का घर है, है। आज जेल जिला का सबसे बड़ा गांव है। जिस जिला में जो जेल है वो जिला का सबसे बड़ा गांव है कि वहाँ हर तरह के लोग हैं, हर पंचायत के लोग हैं उस जगह। उस लोग करके जाते हैं, कुछ लोग बेकसूर जेल में हैं, तो बेकसूर की तादाद ज़्यादा होती है। 60 से 65% बिना कुछ किए हुए जेल में रहते हैं। करा कोई किया, कोई फंस गया कोई। आ रही बात सोच की, तो अपने समर्थकों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जिला वासियों के लिए, तो अगर हम समाज से जुड़े हुए हैं तो उनकी भलाई के विषय में नहीं सोचेंगे और उनके विकास के विषय में सोचेंगे। हमारा जिला का विकास हो, हमारे जिला का नाम हो। तो सोच तो मेरा अच्छा है, मगर अभी हमको मौका मिला नहीं। जिस दिन मौका मिलेगा, समाज के लोग हमारे समर्थक जिस दिन वो स्थान पर ला देंगे, तो उनको हमसे कोई गिलवा शिकवा नहीं रहेगा।
अच्छा, चर्चा ये थी कि जैसे कि जब जेल में आप थे तो आपके समर्थक काफ़ी चर्चाएँ कर रहे थे कि उनके साथ राजनीति साजिश हुई है जिसकी वजह से वो जनाब रईस खान साहब वो जेल में चले गए, नहीं तो वो ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो भी मुकदमा हम पर हुआ सब झूठा मुकदमा था। न्याय से हमको जीत मिला, न्याय सर्वोपरि है। विरोधी तो फंसाते ही हैं और समस्त सिवान के जनता भी जानते हैं कि रईस खान को फंसाया गया। एमएलसी चुनाव में जो मजबूती से हम लड़े, एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के कुछ ही वोट से हम हारे चुनाव। काफ़ी रोचक लड़ाई थी। हाँ, तो हमारे विरोधियों के क्षमा में ये चीज़ जो है ना पचा नहीं उन लोगों को, ये तो आने वाला कल के लिए क्या है कि कुछ रोज राजनीति करते हैं अपने लिए। हमारी राजनीति है अपने समर्थकों को, अपने समाज के लिए, अपने सिवान के जनता के लिए हमारी राजनीति होगी। हमने बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं, तो इसलिए किसी तरह डैमेज हम पर गोली भी चला, हम पर झूठा मुकदमा लगातार होते चला गया और जिसके कारण बहुत परेशान भी रहे, हमारे समर्थक भी बहुत परेशान रहे। अब न्याय से अब बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगा, 13 से 14 महीना में सारे केस में रिहाई होकर आपके बीच में है। आज आप आ गए हैं तो भैया इंटरव्यू हमको भी चाहिए, तो हम कहेंगे ले लीजिए मेरा इंटरव्यू, क्या लेना है, क्या पूछना है पूछिए। अच्छा, पार्टी कब तक ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप? समर्थक जानना चाहते हैं पार्टी कब तक ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप? पार्टी हम लोग इसी महीना में, ये जो महीना खत्म हो रहा है 10-15 तक में हम लोग पार्टी, किसी न किसी पार्टी को हम लोग दामन पे थाम लेंगे और जिस पार्टी के साथ जाएंगे और मजबूती से उस पार्टी के साथ रहेंगे और अपने लोगों के साथ जितना भी विकास का काम हो, समाज का जितना कल्याण हो सके हम लोग करेंगे और दोनों भाई के साथ रहेंगे। चलिए, समर्थकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो आस लगाए बैठे हैं कि चुनाव लड़िएगा, है ये तो सब कोई जानता है। देखिए, समर्थकों से ये अपना अपील है कि वो हमारे लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि जितना वो हमसे उम्मीद रखे हैं हम उनके उम्मीद पर खरा उतरें, उनके भरोसा पर खरा उतरें और मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरूंगा और उनके साथ हर दुख सुख में शामिल रहूंगा। चलिए, आपको बता दें कि सिवान के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी जनाब रईस खान साहब थे, इनसे हमारे काफ़ी चर्चा बातचीत हुई। इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया, अपने समर्थकों को बताया कि आप लोग धैर्य रखें, आने वाले समय में हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। बहरहाल ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ पे। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।